हैं। सर, भारत की ओर से तो नो यूज फर्स्ट पॉलिसी लागू किया गया था। क्या पाकिस्तान की ओर से भी अगर इस तरीके की मिसाइल का निर्माण कर लिया जाता है तो क्या यह पॉलिसी पाकिस्तान की ओर से भी लागू होगी? क्या ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं? नहीं नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, अपने आप के शो के लिए मुझे इनवाइट किया। हमें बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर ये समझना पड़ेगा। आज के दिन में विश्व में 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। 9 देशों में से इंडिया और चाइना को छोड़ के बाकी सारे देशों का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। सिर्फ चाइना और इंडिया है जिनके पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखा गया है। तो जो सवाल आप कह रहे हैं कि हम्म। क्या पाकिस्तान बदल डालेगा, कोई नहीं हम्म। बदलता है। पाकिस्तान जब आप कोई न्यूक्लियर न्यूक्लियर हथियार क्या है, कोई ऑफेंसिव हथियार नहीं है, इसको डेटरेंट, वेपन ऑफ डेटरेंस बोलते हैं। ये इस्तेमाल बहुत फार एंड फ्यू या हो सकता है कि नेवर टू बी यूज्ड, हम्म। लेकिन इसके अंदर ये पावर ऑफ डेटरेंस इतना होता है, इसी के प्रभाव के जरिए से हम दूसरे देशों को प्रिवेंट करते हैं लड़ाई शुरू करने के लिए। यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर हथियार होता तो शायद रशिया उसको 10 बार सोचता है अटैक करने से पहले। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता, शायद इजराइल या यूएसए 28 फरवरी को जो हमला किया वो नहीं करते। हम्म। ठीक है ना? तो इसी तरह, और उसका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, कोई कोई देश ये ठीक समझते हैं कि फर्स्ट यूज पॉलिसी को रखना निहायत आवश्यक है। भारत इन इट्स ओन फिलोसॉफी एक प्लूरलिस्टिक दुनिया है, सेकुलर कंट्री मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जितना डेटरेंस देता है, हम्म। फर्स्ट यूज कैपेबिलिटी को नहीं देता है। तो इसीलिए हमने नो फर्स्ट यूज हमने रखा है, और पाकिस्तान, मुझे नहीं लग रहा है, मेरे विचार के मुताबिक हम्म। ये कभी अपना डॉक्ट्रिन को बदलेगा। हम्म। बैक टू यू। ठीक है, लेकिन सर ऐसे में सवाल तो ये भी बनता है कि जब एनुअल थ्रेट असेसमेंट 2026 में पाकिस्तान को लेकर के ये दावा किया गया है कि आईसीबीएम क्षमता वाली ये मिसाइलें तैयार कर रहे हैं और ऐसे में अमेरिका को इसका सीधा सीधा खतरा हो सकता है, तो सर क्या ये एक प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखा जाए पॉसिबल है, या फिर हम ये कहें कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस के तौर पर एक कदम उठाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही है कि ईरान के बाद से अगला नंबर कहीं पाकिस्तान का तो नहीं? यस, और भी बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आप पूछे हो। इसके अंदर 3-4 पहलू हैं, उसका हमें थोड़ा सा बड़ी पिक्चर समझना पड़ेगा। हम्म। कि 6 फरवरी 2026 को ये जो स्ट्रैट ट्रीटी है, स्ट्रैट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। हम्म। इससे पहले स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन टॉक था, उसके बाद स्ट्रैट स्टार्ट हुआ, हर 5 साल में इसको बढ़ाते गए। 2011 को न्यू, इसको बोलते हैं न्यू स्ट्रैट ट्रीटी, 2011 से स्टार्ट हुआ, उसका 16 को खत्म हुआ, फिर उसको 5 साल के लिए बढ़ाए, फिर 26 में खत्म हो रहा है। बाइडेन के टाइम में 5 साल बढ़ाए थे। हम्म। ये बढ़ाने के बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ये विचार किए हैं कि हम्म। भाई अभी जो है ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी तब हम रिन्यू करेंगे जब चाइना को जोड़ा जाएगा। जब ये उनकी बयान चल रहा था, उनके व्हाइट हाउस हो या पेंटागन में जहां पे भी हो, उनका एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, स्टेट डिपार्टमेंट के, वो खड़े होकर बताए कि आप सिर्फ चाइना को क्यों ले रहे हैं, हम्म। और भी देश हैं। पाकिस्तान का भी नाम लिया उन्होंने, नॉर्थ कोरिया का नाम है कि इनके पास इस किस्म के हथियार हैं बिल्कुल। जो अमेरिका के ऊपर काफी थ्रेट, मतलब कभी भी वो डाल सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में उन्हीं दिनों में हम्म। एक आईसीबीएम नॉर्थ कोरिया या चाइना से लाके ये डेवलप करना शुरू किए थे, जिसका रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होता है। जी। वो आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कम से कम यूएसए का, जो आप ईस्टर्न रेंज, ईस्टर्न कोस्ट से लेके 500-600 किलोमीटर टिल द हिंटरलैंड, हम्म। इसमें आपका डेनवर आ जाता है, अटलांटा, ये सारे एकदम ड्रॉ लाइन नीचे करेंगे, मेक्सिको तक लाइन आ जाता है। हम्म। तो आधे से ज्यादा जो है अमेरिका का इस रेंज के अंदर आता था, और इसी के वजह से उनका ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि हम पाकिस्तान को भी शामिल करेंगे, नॉर्थ कोरिया भी आना चाहिए, चाइना भी आना चाहिए, रशिया तो है ही है। हम्म। तो इसके पीछे जो हिडन एजेंडा है, उसका एक नैरेटिव, मेरे विचार के मुताबिक एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ताकि न्यू स्ट्रैट जो ट्रीटी साइन होना है, हम्म। उसमें पाकिस्तान को लाना निहायत आवश्यक है। दूसरा पहलू जो है आपके सवाल में, ये टाइम विल टेल, ईरान के बाद क्या पाकिस्तान है या टर्की है, टाइम विल टेल। मेरे विचार के मुताबिक, मुझे जितना समझ में आया है जियो पॉलिटिक्स के बारे में, अगला टारगेट, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जरूर आएगा, कभी ना कभी, अभी नहीं तो कभी ना कभी आएगा। बैक टू यू। ठीक है।
अब श्रुति दास गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि मैम, हम इसे न्यूट्रल असेसमेंट के तौर पर देखें या फिर एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर देखें? यूएसए से आता हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट जियोपॉलिटिकल टूल है, इसके अंदर आप कोई शक मत रखिएगा। और साथ में एक वार्निंग भी है कि हमने आपकी प्रोग्रेस को नोट किया है और हम उसके लिए काउंटर स्टेप्स नरेटिव वाइज एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री वाइज लेने वाले हैं। तो ये, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने नोट किया है कि पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे उनको खतरा हो सकता है, जो पावर डायनामिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस उनकी मिलिट्री सिविल कोऑपरेशन गवर्नमेंट जो चलती है उसके ऊपर होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी नोट करने का एक और दूसरा कारण ये है कि पाकिस्तान ने जरूर यूएसए का हाथ पकड़ा है लेकिन चाइना का दामन नहीं छोड़ा है। और ये दामन ना छोड़ना, उनकी ऑफ कोर्स इतना बड़ा वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोन्स चल रहे हैं, तो वो दामन ऐसे खड़े हाथ नहीं कर सकते, वो जानते हैं। लेकिन इस थ्रेट असेसमेंट में पाकिस्तान का नाम डालना, ये कबूल कर लेना है कि अगर आप जल्दी से जल्दी फ्री नहीं हुए तो हम आपको कंटिन्यूली मॉनिटर करेंगे। उनके आईसीबीएम अभी डेवलप हुए नहीं है, वो करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके काफी सारे मिसाइल्स फेल भी होते हैं, बाकी देशों के भी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये सब नोटिस में आ रहा है, खुले में है। और जिस तरह से इस वक्त यूएसए का पेनिट्रेशन इनटू पाकिस्तान है, उनको और भी ज्यादा डिटेल्स पता चलती जा रही हैं। वो जो 34 पेज का डॉक्यूमेंट जो निकला है, जिसके ऊपर से ये सारी नोटेशंस आई हैं, उसके अंदर हमें ये नोट करना चाहिए कि पाकिस्तान का थ्रेट लेवल उन्होंने 3 रखा है। मतलब फर्स्ट लेवल जो है उन्होंने चाइना को दिया है। आप रिपीटेड यही आप फॉर्मेशन देखेंगे उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। फर्स्ट लेवल उन्होंने चाइना को मार्क करते हैं, सेकंड वो ईरान को, और थर्ड पे वो पाकिस्तान को, अहेड ऑफ रशिया। लास्ट रशिया है। तो ये 4 थ्रेट्स वो मार्क करते हैं। रशिया को जो नवंबर का जो डॉक्यूमेंट था उनका नेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि वो थोड़ा डेसिमेटेड है उसकी पावर, उसकी रीच, तो इसलिए रशिया को वो उतना लेवल ऑफ थ्रेट नहीं मानते। और पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जिहादिस्ट मूवमेंट्स, इस्लामिस्ट मूवमेंट्स, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए प्यार, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना, इंडिविजुअल इस्लामिक आइडेंटिटी को यूज करके इंसानों को कन्वर्ट करना, और साथ में ये नोट किया है कि अमेरिका के अंदर लोन वुल्फ पैदा करना जो इन आइसिस, अलकायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी चीजों को अपनाते हैं और उसके बाद उसको इंटरनल थ्रेट के नाम पे बढ़ाएंगे। इन सब चीजों में पाकिस्तान बहुत आगे है, क्योंकि आप लंदन का भी आप वो ब्लास्ट देख ले तो भी उसमें पाकिस्तान का लिंक इसी तरह से आया था। तो इंटरनल थ्रेट जो पाकिस्तान एज अ टेरर हब है वो नोटिस भी किया जा रहा है, अलोंग विद इट्स मिलिट्री 20% बजट जो इनका मिलिट्री का चलता है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ लोन्स। उन्होंने कहा था आप डिक्रीज करिए अपना बजट, ये और इंक्रीज करते जाते हैं हर साल। तो ये चीज नोट करके, साथ में इनके इंटेंशंस नोट करके, साथ में इनके टेरर लिंक्स नोट करके, ये सारी बात जो वो दिखा रहे हैं वो एक जियोपॉलिटिकल मूव है कि यू आर बीइंग वॉच्ड एंड ऑब्जर्व्ड, प्लीज कर्ब योर एक्शंस। अपने हाथ पीछे कर लीजिए, नहीं तो इसके आगे हमें स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल घड़ी